निज व्यापारे नाम कहते चले भाई, हाथे चले भाई। अब संत गहे के भय गुर हाट लगाई, सारे शब्द कछो वस्तु है सौदा कर भाई। वो कबीर कहता है और सोरा ने ठीक कहता है। वो कहता है जो असली नाम सार शब्द है वो सिर्फ संतों को और साधुओं को सद्गुरु देता है। मैं ये होका दिए जाता हूं इस नामधारियों को, दुनिया में भारतवर्ष को, कि तुम नाम जपते हो, महात्मा हो, गुरु बने हुए हो, अपने मन की हालत को बात करो कि तुम्हारे मन की हालत क्या रहती है। लोगों को उपदेश करना, लेक्चर देना ये आसान काम है, हर एक आदमी दे सकता है। तो मुझे वो जो मेरा अनुभव था वो इस वाणी ने सिद्ध किया। असली और सच्चा नाम जो है ये सिर्फ साधु और संत इसका मुस्तहक है। साधु कौन है? जो अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है, जिसके मन में ताकत है, जो अपने मन के अंतर रूप बना करके गुरु का या देवी का या किसी का उसमें ये ताकत है, वो साधु है। और संत वो है जिसके अंतर प्रकाश पैदा होता है। मैंने बथेरे शब्द सुने हैं, शब्द और प्रकाश सुनने वाले को संत कहते हैं, और जो मन पर तस्वीर मूर्त बना करके अपने अंतर कायम रख सकता है उसको साधु कहते हैं। त्रिकुटी में रहने वाले को साधु कहते हैं, और भंवर गोपाल सतलोक में रहने वाले को संत कहते हैं। मगर जब बीन सुनने के बाद भी मैं अपनी हालत आपको बताई, कोई महात्मा रहनी नहीं बताता, और अगर बता भी दे तो दुनिया उसकी मुस्तहक नहीं है। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, नाम के लिए आते हैं, इसी वास्ते मैं किसी को नाम ही नहीं देता, सिर्फ वचन कहता हूं। मेरा जो वचन है यही नामदान है। अब आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आप बुद्धिमान हैं, मेरे सत्संग में सिर्फ जिनकी दिमाग अच्छे हैं वो फायदा उठा सकते हैं, आम पब्लिक नहीं उठा सकती। जो असली नाम है, जिस नाम से हमारे अंतर से तमाम ऐब निकल के हम अपनी जात में वासिल हो सकते हैं, उस वो जो चीज है, वो जो समझ है, वो जो ज्ञान है, उसका नाम सार शब्द है या सार नाम है या असली नाम है। और उसका मुस्तहक सिर्फ साधु और संत हो सकता है। साधु और संत को सद्गुरु मिलना चाहिए, तब वो नाम के पास जाएगा, बशर्ते कि वो उसका अधिकारी है। मुझको वो सार शब्द नाम तुम लोगों से मिला, सत्संगियों से मिला, दया दाता दयाल की है। जब उन्होंने देखा ये इतना बेवकूफ है, इसकी समझ में बात नहीं आती, तो उन्होंने मुझे ये काम दिया था
1918 के दिसंबर महीने में, और कहा था तुझमें 99 ऐब हो सकते हैं, एक सच्चाई पसंद है, तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा और तेरा बेड़ा पार करेगा। तो मुझको उस सार शब्द का पता आप लोगों से पता लगा, इसलिए मैं इस उम्र में दादा दयाल तो है नहीं, उनका एहसान मानता हूं, मगर आप लोग जो हैं इन्होंने मुझे असली और सच्चे नाम का पता दिया। कैसे पता लगा? जब से मैंने सुना लोग कहते हैं कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है और मैं नहीं होता, तो मुझे मालूम हो गया कि हर एक मेरे अंदर भी जो कुछ प्रकट होता था, जो कुछ मेरे अंदर रोशनी या शब्द या गुरु का रूप या देवी या देवता या ख्यालात जो कुछ पैदा होते हैं, ये वास्तव में है नहीं, ये एक सजेशन एंड इम्प्रेशंस हैं जो हमारे दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, वो फुर्ते और शक्लें बनाते हैं। मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब दूसरों के अंदर मेरा रूप जाता है और मैं नहीं होता, तो साबित हो गया ना कि मेरे अंदर भी जो कुछ प्रकट होता है वो असल में नहीं होता, मेरा अपना ही सजेशन है। जिस तरह दूसरों के अंदर दूसरों का अपना ही सजेशन है। तो ये जो नाम है, असली नाम, जिससे कि इंसान का आवागमन खत्म हो और वो अपने घर चला जाए, अपनी जात में वासिल हो जाए जहां से हम आए हैं, ये सिर्फ साधु और संत को मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। इसी बात से मैंने अपने आश्रम का नाम मानवता मंदिर या बी मैन टेम्पल रखा है। जब तक इंसान का पहले इखलाक ठीक नहीं, उसकी आदतें ठीक नहीं, वो जीना नहीं जानता, उसका मन उसके काबू में नहीं है, उसको वो नाम मिल ही नहीं सकता। इसलिए चूंकि मेरे ज़म्मे ड्यूटी थी, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन तार से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। मैं जो मुंह से कहता हूं मेरा यही नामदान है। मैं लोगों को मकान के अंदर बैठा करके नाम नहीं जपाता, मगर मैं इसका खंडन भी नहीं करता, क्योंकि जो मुब्तदी हैं उनके लिए ऐसा चाहिए। मैं ऊंचा चला गया, मैं अरब वेद पे नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी ताकत में अब नहीं रहा। जो पढ़ो क्या कहते हैं कभी, निज व्यापारे नाम काटे चल भाई, हाटे चल भाई। साध संत गह के भय गुर हाट लगाई, सारे शब्द कछो वस्तु है सौदा कर भाई। सार शब्द कबीर ने बहुत जगह लिखा, सार शब्द का जिक्र है या सार नाम का जिक्र है। अब क्या हो गया मुझको, वो जो मैं घंटा संग सुनता था, ओम की धुन सुनता था, रारण सारण सुनता था,
या बीन सुनता था, वो क्या निकला? वो सार शब्द नहीं है। अगर वो सार शब्द होता तो मैं घर में आकर के कामी कैसे होता? जब नाम में ये तासीर है तो मैं कामी क्यों बनता? मुझे गुस्सा क्यों आता? नाजायज डांस मैंने नहीं किया, ये क्यों खास करता कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूं। उस शब्द का पता मुझको तुम लोगों ने दिया। कैसे? जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता, मैं नहीं होता, तो मुझे सबूत हो गया कि जो कुछ भी किसी के अंदर प्रकट होता है वो सजेशन, इम्प्रेशन, जो किसी को पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार या पढ़ने से या सुनने से या किसी के साथ मेल मिलाप करने से पैदा होते हैं, वो शक्लें बनाते हैं तुम्हारे अंदर। तो अब फिर इन बातों से मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मेरे अंदर फुरता है, दादा दास का रूप, राम का रूप, कृष्ण का रूप या और जो कुछ भी होता है, वो सिर्फ माया यानी अकल का काम है। तो जहां नाम है वहां न माया है न ब्रह्म है। जहां नाम है वहां न माया है और न ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? बड़ा कि मैंने बनना, मन के मैंने सोचना। कौन सी चीज है दुनिया में? ये रोशनी है, हर जगह फैली हुई, हर एक चीज में रोशनी है। रोशनी ही ब्रह्म है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हुआ तब से मुझे सार शब्द का पता लगा। वो सार शब्द क्या है? अब मैं जब अभ्यास करता हूं तो मन के तमाम ख्यालात छोड़ जाता हूं। कोई रूप सामने नहीं आता, सिर्फ प्रकाश होता है और शब्द होता है। और जब मेरे अंदर प्रकाश है और शब्द है तो प्रकाश को देखने वाली मेरे अंदर कोई और चीज है, शब्द को सुनने वाली कोई और चीज है। शब्द और है, प्रकाश और है। उसकी तलाश करता हूं जो शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है। जब कभी दूसरे महीने, तीसरे महीने या दूसरे दिन या 4 महीने के बाद उसकी तलाश में जाता हूं तो फिर मुझे क्या हो जाता है? मुझे सार शब्द मिल जाता है। क्या हुआ सार शब्द? जहां न मैं है न तू है, न गुरु है न चेला है। और तुम लोग कहोगे कि मैंने क्या बक दिया। मैंने नहीं बका, संतों की अपनी जो रिसर्च है उसका अंजाम है। चेत महीने में स्वामी जी ने लिखा है, चेत महीना आया चेत सतगुरु बांधा भाव में चेत। वो सारे दर्जे बताते हैं। आखिर में क्या कहते हैं? जब पहुंच जाता आदमी, नहीं वहां सतनाम ना नाम ना अनामी। नहीं वहां सतनाम, न वहां नाम, न वहां अनामी। अगर हम हमेशा के लिए अपने मालिक के में उसकी रूप होना चाहते हैं तो हमको कहां जाना पड़ेगा? जहां ना सतनाम है, ना नाम है और ना अनामी है। मैं समझ रहा हूं, मैं सत्संग बहुत ऊंचा दे रहा हूं और मैं जानबूझ के दे रहा हूं इसलिए कि इस वक्त इस नाम की आड़ में हम गृहस्थियों को मेरे जैसे गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। यही एक पर्दा है जिस पर्दे के अंतर इंसानी नस्ल
हजारों और मुख्तलिफ पंथों में, मजहबों में, धर्मों में बच गई और हमारे सिर फटते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ जब पार्टीशन हुई? सिर फटे कि नहीं फटे? अब निरंकारियों और अकारियों का झगड़ा है या कि नहीं? अलीगढ़ में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु मत का अभाव है। और जो गुरु मत है भी, ये गुरु मत नहीं है, ये काल मत है। मां इसमें गुरु का कसूर इतना नहीं गिनता जितना दुनियादारों का कसूर है। आप लोग जो हैं, आप तो दुनिया के पीछे फिरते हैं। किसी को औलाद चाहिए, किसी को लड़की की शादी नहीं हुई, किसी को कांटा पड़ा हुआ है, किसी को ये है, किसी को ये है। ये जो कुछ हमको तुमको मिलता है, ये हमारे कर्मों का फल है। जो गुरु आप बीमार हो जाता है 2-2 साल, 3-3 साल, तुम उसके पास से ये उम्मीद करते हो कि वो तुमको राजी कर दे। कैसे राजी करेगा? वो तो अपनी बीमारी आप ठीक नहीं कर सकता। जिस गुरु का अपना लड़का ना फरमा बरदार है, बीवी ना फरमा बरदार है, तुम उसके पास जाके कहते हो कि मेरा लड़का मेरे ताबिया में आ जाए, मेरी बीवी मेरे साथ ठीक सलूक करे, उसका अपना नहीं है, तुम्हारा कहां से करेगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं जान तो नाम जो है आम दुनिया के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता। आम दुनिया के लिए पहले मन पर कंट्रोल चाहिए। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं है, तुम लाख कोशिश करो। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दोनों ना मिले एक ठौर एक याम। अब 50-50, 60 साल तक के आप हो गए, आपके आगे जवान लड़के हैं, मगर अब तक भी हम लोग विषय को नहीं छोड़ते और फिर ये उम्मीद करना चाहते हैं कि हमको नाम मिल जाए और हमको शांति मिल जाए कि हम अपने घर चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता। वहां तो वो जाएगा जिसको जब तक ये ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर में जो कुछ फुरना फुरती है ये है नहीं, ये मात्र एक माया है, कल्पित है, सजेशन है। मुझको जब से ये यकीन हुआ कि अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वहां जाता हूं प्रकाश और शब्द में, वहां ये कोशिश करता हूं उसकी तरफ जाऊं जो चीज प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है। वो जो चीज है वो मालिक की अंश है, उसका नाम सोच पहले, वो उसमें से पैदा होती है, वो है नाम। मेरे पास मौके से 3 आदमी आए हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं तुम नाम चाहते हो, जो असली और सच्चा नाम वासल करता है उसके साथ, वो है सार शब्द। वो ना बीन है, ना ओम है, ना मृदंग है, न घंटा है, न शंख है, न कुछ है, मगर वो आएगा कब? जब तक इंसान को ये यकीन नहीं कि जो कुछ मेरे अंदर फुटा है ये माया है नहीं। लाख कोशिश करके मर जाए बेशक, ये बिल्कुल साफ और सच्ची बात। तभी तो कहा नानक कोटन में को नारायण जिनसी। कोई आदमी होता है इस लाइन पर। आम दुनिया के लिए जो तालीम है वो है इंसानियत। पहले इंसान बनो, जिंदगी के मरने। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है,
ऋषियों ने कहा हुआ 25 साल से पहले शादी मत कराओ। क्यों भाई? 40 बूंद खून की हो तो 1 बूंद ओजस की बनती है। 40 बूंद ओजस की हो तो 1 बूंद बीज की बनती है। जिन शख्सों के, जिन लड़कों के गलत कार्यों से छोटी उम्र में बीज जाया हो जाता है, उनके हिस्से में अशांति, रोना लाजमी है। या डॉक्टर उसको लूटेंगे या मेरे जैसे महात्मा लूटेंगे। मन की चंचलताई क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि 3-4 कारण हैं मन के चंचल होने के। पहला कारण तो इल हेल्थ है, यानी सेहत ठीक नहीं। सेहत के ठीक न होने के कारण और भी है, मगर सबसे ज्यादा जो विषय विकास ज्यादा करता है उसमें कोई न कोई रोग का होना जवानी में जरूर लाजमी अमल है। दूसरा आर्थिक कठिनाई, आर्थिक पैसे की कमी। तीसरा किसी का नाजायज रोग। चौथा अज्ञान। ये हमारी अशांति के ये 4 कारण हैं। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया कि अपने अपने बच्चों को के कैरेक्टर को बना के रखो। ये माँ बाप की ड्यूटी है। मैंने लड़के को नाम नहीं दिया, उसकी कैरेक्टर को बनाया। बड़ा भाला अफसर है, 2,500 तनख्वाह लेता है। कम से कम 1200 से 1400 आदमी उसके मातहत काम करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा दुकान में बैठ के लाया समय जब बकर भी मैं इंसान बनकर। तो सबसे जरूरी बात शुरू में क्या है कि इंसान अपने ब्रह्मचर्य की, मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की पालन करे उम्र तक। ये नहीं कि शादी न कराए, ये मेरा मतलब नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है। मगर हमारे दुखों, मेरे दुखों का क्या कारण था? छोटी उम्र की शादी। बाप बड़ा सख्त मिजाज था, पुरुष में थे। जरा कि मैंने गलती खाई नहीं कि थप्पड़ मुझे पड़े नहीं, हर वक्त सहमा हुआ रहता था। ये कारण था जिसलिए ईश्वर की तरफ में आया और मुबारक था वो। उस दुख ने, दुख दारू सुख रोग गया। वो दुख था मुझे, मैं इस तरफ आ गया, मेरी जिंदगी बन गई। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि असली नाम तो सबके लिए नहीं है जब तक पहले इंसान न बने। बाकी रह गया तुम्हारे अंतर में जो कुछ है, जो अभ्यास में, वो आगे बताता हूं। तो आगे क्या है? भाव खोला पंच रंग का वह करत दलाले, जाके हाथ विवेक है कर देत सवाई। क्या कहता है? वो कहता है ये जो आप अपने अंतर में अभ्यास में शक्लें देखते हैं, रंग देखते हैं, फुलवारियां देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये क्या करते हैं? जिनको ये खुल जाता है वो दलाली का काम करते हैं। दलाल क्या होता है? ग्राहक को, देने वाले को और बेचने वाले को दोनों में आपस में बीच में जाके मिला देता है। यही दलाल का काम है और तो कुछ नहीं। तो जो शख्स साधन करता है, अभ्यास करता है, अपने अंदर रंग रूप, गुरु की शक्ल या और मृदंग या जो कुछ सुनता है, वो क्या, उससे क्या फायदा होता है? वो दलाली का काम करते हैं। वो सेल्फ को उस बड़े सेल्फ से मिला देते हैं।
दलाली करते हैं, मगर कब करेंगे? परोसकरी को। भाव खोला पंच रंग का वो करत दलाले, जाके हाथ विवेक है कर देत सवाई। वो भी अगर समझ बूझ के साथ अभ्यास करते हो तब। विवेक के साथ अगर अंदर चलते हो, समझ है तुम्हारे साथ, इसी वास्ते गुरु धारण किया जाता है। गुरु धारण के मैंने ये नहीं कि तुमने गुरु को सिर में बैठा लेना है, तुम भूल में हो। गुरु धारण करने के मैंने गुरु के सत्संग में जाकर जो कुछ वो कहता है उसको सुनो और उसको समझो। इसका नाम है विवेक। और यही सुखमणी साहब ने लिखा है, सतपुरुष जिन विवेक के सदगुण तिसका नाम, ताकि संग शिष्य उभरे नानक हरि गुण गाम। उसकी सेवा करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तुम्हारे पास है नहीं वो, तो करो। आखिर वो कहते हैं सतपुरुष जिन विवेक किया सदगुण तिसका। सतपुरुष क्या है? जीवा एक, अस्तित्व एक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। अब आप समझ गए मेरी बात को। दुनिया ने सतपुरुष को नहीं समझा, लफ्जों के जाल में फंसी हुई है। सुखमणी साहब ने साफ लिखा, जीवा एक, अस्तित्व एक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। तो विवेक मिलेगा तब जब तुम किसी संत या किसी महापुरुष के सत्संग में जाओगे, उसकी सेवा करोगे। दुनिया ने यह समझा हुआ है कि सेवा सिर्फ रुपया देना है। दीवानों, अगर रुपया देने से कोई सतलोक पहुंच सकता तो ये बड़े बड़े धनी लोग जो हैं ये रुपया दे करके वहां पहुंच जाते। ये रुपया देने का काम नहीं है। या अमीरी और तुम प्रोफेसर हो, ये उम्मीद करो कि तुम डबल एमए हो, प्रोफेसर हो, या हम बड़े भारी डॉक्टर हैं, हम वहां पहुंच जाएंगे। यह गलत है, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तुम लोगों ने गुरु की सेवा को समझा ही नहीं है। तुमने यही सेवा समझी हुई है। आए बाबा वकील आया, 5-6 सुने बना के रोटी खुला दी, कपड़े दे दिए, बनान बना दी, पैसे दे दिए। गलत है। गुरु की सेवा है दर्शन करे, वचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कद रहे तिस सारा, कद सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गई गए। समझ गया मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? इस जोम में मत रहो किसी ने मैंने मानता मंदिर के 4 कमरे बना दिए हैं तो मुझे बाबा वकील सतलोक ले जाएगा। झूठ है, बिल्कुल फ्लॉड है ये। हम गुरुओं ने तुमको धोखा दिया। ये मैं नहीं कहता कि बगैर पैसे के मेरा भी गुजारा नहीं। ये दुनिया का व्यवहार है। पैसा दोगे पैसा मिलेगा, गाड़ी दोगे गाड़ी में। ये लेना देने का काम जो है इसका प्रमाण के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ सबूत है कि आदमी को उस चीज की जरूरत है तब वो सत्संग में जाता है। आखिर जब सत्संग में जाता है दुनिया का व्यवहार है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दस्तूर है ये।